फिजा शोएब and I welcome you to Breaking Weekend। संडे का दिन है, मेरी एनर्जी लेवल जो है वो तो हाई है, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता। आप लोगों का एनर्जी लेवल हाई करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। बहुत कुछ आज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर मेरे सारे पेजेस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन होंगे जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलवाऊंगी। थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा इंतजार, बिकॉज गुड थिंग्स मेक यू वेट ऑलवेज। अच्छा जी, इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो मैं आप लोग को बताती चलूँ, विच इज़ फिजा शोएब ऑफिशियल। मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया है। पता है ये खुशखबरी है, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेम मुझे यूज़र नेम मिल गया है। उसके अलावा स्नैपचैट इज़ फिजा 161 एंड ट्विटर इज़ FIZASHOAIBB। ऑलराइट, तो सीन कुछ ऐसा है। मैं आप लोग को ये सारे यूज़र नेम्स इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ, आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपडेट्स पता चलती रहें। क्योंकि अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करते होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा कि आज के शो में हम क्या करने वाले हैं। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने प्लान किया है कुछ इस तरह से कि हम अपने गेस्ट से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो उनसे किसी भी मॉर्निंग शो में पहले नहीं की गई हैं। बहुत सारे राज खुलवाएंगे, उसके लिए आप लोगों को देखते रहना है और थोड़ा सा करना है इंतज़ार। बात करेंगे ARY फिल्म फेस्टिवल की। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप सबको पता है कि ये फेस्टिवल हो रहा है एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। क्योंकि पाकिस्तान के बाहर तो ऐसे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें कम ही होती हैं और ARY हमेशा कुछ ऐसा लाता है जिसकी ज़रूरत होती है। यू नो, वी एक्चुअली नीड सच इवेंट्स फॉर फिल्म मेकर्स। जैसे अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको फिल्म बनानी है, जिसको एक्चुअल में एक पैशन होता है फिल्म बनाने का, और आप लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ, तो मैं किसको कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ। तो ये ARY ने एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल किया है जिसमें ऑलरेडी जितने भी फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। कुछ 500 फिल्म्स थी जिनमें से 33 फिल्म सेलेक्ट हुई हैं। जूरी मेंबर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर के। मैं गई हुई थी थर्सडे नाइट को, जब डे 1 था। उस दिन मैंने रेड कार्पेट भी होस्ट किया था और मैंने कुछ फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी देखी थी और नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है। तो चलते हैं दिखाती हूँ आपको वो इवेंट जहाँ पर मैं गई थी, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड डे। आज है फोर्थ डे विच इज़ द फिनाले। तो फिनाले का आप लोगों को पता चल जाएगा, जितनी भी अपडेट्स हैं वो सोशल मीडिया पर भी, और नेक्स्ट वीकेंड हम लोग शो पे भी बात करेंगे कि कौन जीता और किस लिए जीता। लेकिन अभी चल के देखते हैं कि ये इवेंट कैसा था। मेरी यादें ताज़ा हो गई है जब मैं उस दिन ये फेस्टिवल पर गई थी और इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिली, और कुछ डिफरेंट मूवीज़ देखने को मिली, और बहुत सारी फीचर फिल्म्स थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई थी, शॉर्ट फिल्म्स थी। बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क के साथ साथ बाहर के भी काफ़ी मुल्कों ने, जैसे बहरीन हो गया, मिडल ईस्ट से और USA से, UK से, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस फिल्म फेस्टिवल में। और जूरी में जैक मैकडोनल्ड थे और भी बहुत सारे लोग थे विच वर फ्रॉम हॉलीवुड। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं इतने बड़े लेवल पर अगर हो रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। आज फिनाले है, किसको जूरी ने सेलेक्ट किया होगा। कोई 12 अवार्ड्स हैं जो कि आज मिलने वाले हैं। तो मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सो टैलेंटेड। और सारी फिल्म, जितनी भी 33 फिल्म सेलेक्ट हुई हैं, आई थिंक दे आर अप टू समथिंग, जिस वजह से वो जो है आज इस ARY फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो रही हैं। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और पहले सेगमेंट में आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त करना वो अच्छा वाला बर्दाश्त करना है, क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद हमें कुछ ऐसा टाइम मिलना चाहिए जिसमें हम लोग आपस की अपनी बातें कर सकें। तो आप लोग मुझे मैसेजेस करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर। साथ साथ हम लोग गॉसिप्स करते हैं, जो मेरा तरीका है गॉसिप करने का, जो मैसेजेस के थ्रू नहीं होता लेकिन इस शो के जरिए होता है। देखते हैं आज की पहली गॉसिप क्या है, देखते हैं वो गॉसिप, और फिर उसके बारे में करेंगे हम लोग साथ साथ बातें। 1990 से काम कर रहे हैं और हम सबको क्रेजी एंटरटेन कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि वो ऐसा क्या नया करने वाले हैं। एक पेशेंट के तौर पर नज़र आएंगे, लेकिन उस वक्त भी हमें हंसाएंगे या नहीं हंसाएंगे, सीरियस होगा या नहीं होगा, ये सब तो देख के ही पता चलेगा। लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को हंसा पाते हैं, और जिस तरह से उनका कहना है कि मैं कभी भी इस जॉब से रिटायरमेंट नहीं ले सकता, वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि दिल को खुशी होती होगी जब आपकी वजह से लोग हंसते हैं। तो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और जितने भी मिस्टर बीन के फैंस हैं, आई थिंक ये कोई एक अलग से एक ग्रुप नहीं है, एवरीवन लव्स मिस्टर बीन एक्सेप्ट ऑफ माय मॉम, व्हिच आई टोल्ड यू बिफोर कि उनको बिल्कुल मिस्टर बीन नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग सारा वक्त देखते थे टीवी पर मिस्टर बीन। खैर एनीवेज, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप क्या है। मतलब इस पे मैं खुश हूँ कि अच्छी बात है कि बच्चों को मिलने दे दिया, या फिर मैं इस पे उदास हूँ कि मतलब साथ में होते तो ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज
व्हाट आई थिंक इज कि साथ में पेरेंट्स जब रहते हैं और अच्छे तरीके से नहीं रहते तब भी एक ब्रोकन होम होता है बच्चों के लिए, और जब अलग हो जाते हैं तब तो होता ही है और बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज जो है वो मदर्स डे भी है, तो मदर्स डे के लिहाज से भी मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी जितने भी कपल्स हैं ये अब सबको जो है वो ये करना होगा कि अपने अंदर पेशेंस पैदा करनी है। जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उन सब में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, वरना ये होता है कि बच्चों को फिर मिलने देते हैं तो न्यूज़ बन जाती है। खैर अब हमारा ब्रेक का टाइम है। अच्छा हमारा गॉसिप का टाइम है। आई थॉट इट्स ब्रेक टाइम बट एनीवेज मैं जब इतना ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर मुझे ब्रेक चाहिए होती है। बट एनीवेज लेट्स गो एंड सी व्हाट द अदर गॉसिप इज। खुशखबरी है ये, गॉसिप नहीं है बट दिस इज़ समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। कि जब भी मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं दो लोगों को साथ देखती हूँ और खुश देखती हूँ और फिर उनको देखती हूँ कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। कमिटमेंट इज़ अ गुड थिंग बट कभी कभी वो जो है वो भारी भी पड़ जाती है, जैसे पिछली गॉसिप में हमने देखा था। खैर एनीवेज इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विश देम बेस्ट ऑफ लक और इनके लिए हमारी सबकी दुआएं हैं। चलते हैं देखते हैं हमारी नेक्स्ट गॉसिप क्या है। रीवा के शायकीन की तादाद सबसे ज़्यादा नहीं होगी तो किसकी होगी? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। I don't know if I'm biased or something, but she's so beautiful, she's so talented, and she's groomed herself in a very good way. मतलब throughout all these years उन्होंने जितना भी काम किया है वो हमेशा अगर आप नोटिस करें वो उससे बेहतर, पिछले से बेहतर से बेहतर से बेहतर। और जिस तरह वो दिखती हैं, हाय मतलब उनकी जो अदाएं हैं। अभी अवार्ड शो में उन्होंने किसी अवार्ड शो में डांस किया था और उनके साथ जो है वो एक कौन डांस करी थी, मावरा वॉज डांसिंग विद हर, और मतलब वो कहीं भी मावरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और यंग भी लगती हैं, तो आई रियली लव हर। खैर एनीवेज चलते हैं, मैं इससे ज़्यादा मैं तारीफ़ें करूँ मीरा की उससे पहले चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड। आप लोग जानते हैं कि मैं आपको ब्रेक के बाद किससे मिलवाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। वीकेंड वंस अगेन, और अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप लोगों को था कब से इंतजार। कल से था, इनफैक्ट कल से मैंने वीडियो डाली हुई थी और आज जो है मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया और उस पर आप सबसे पूछा तो आप सबको पता था। मैं भूल चुकी थी कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अपलेड इज़ द राइट वर्ड, कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर आप लोगों को मिलवाती हूँ बिलाल कुरैशी से और उनसे पूछते हैं कि आजकल उनकी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? I'm good. How are you? I'm good. What's happening? Happening many things happening nowadays, but professionally acting and acting. अच्छा प्रोफेशनली एक्टिंग वरना मैनी थिंग्स। Yeah, personally of course सबकी ज़िंदगी में सब कुछ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, so a lot of things going on and very good things, positive things. अच्छा तो वो क्या है गुड थिंग्स? Having great life with my son, माशाल्लाह। with my wife, with my family. What's your son's name? Mohammed Sohan. अच्छा मैंने इनकी तस्वीर देखी अभी कल परसों, when your wife was maybe traveling to Lahore. Exactly. That picture was so cute यार। बिल्कुल वही ना। So ये है कि ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह करे कि आगे भी हसीन रहे इसी तरीके से। अच्छा काम के लिहाज से बताइए कि ARY पे कौन सा ड्रामा आपका चल रहा है जिसके बारे में हम बात करें? ARY पे ड्रामा चल नहीं रहा, रुका हुआ है। मीन्स भरोसा जो है ARY डिजिटल पे एवरी मंडे टू थर्सडे 10:30 PM एंड माशाल्लाह इट्स गेटिंग ग्रेट रेटिंग्स और या डिक्लेयर्ड अ हिट, सो वी आर वेरी हैप्पी। ARY इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैनल एज वेल। तो ये है कि ARY पे जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट, उससे पहले मोहे पिया रंग लागा जो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने किया था, वो भी उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था। सो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। एंड अभी बल्कि मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टा पे और फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि मेरा एक और प्ले चल रहा है एक और चैनल पे, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने उस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट मैंने वो पूछा कि भरोसा या मेरे जीने की वजह, तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि जो रिस्पांस था वो 90% भरोसा के लिए था जो ARY का आपका प्ले है। सो आई वॉज लाइक वाओ, तगड़ा चैनल है भाई। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा एक अलग लेवल होता है सोचने का और लोगों का लेवल जो है वो कुछ अलग होता है। हम कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोगों को क्या चीज़ जो है वो पसंद आ जाएगी, और कभी कभी हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहे होते हैं वो क्लिक नहीं कर पाते। ऐसे होता है ना। आई वाज सो सरप्राइज्ड अबाउट इट कि यार ये देखो, लेकिन पता है एक चैनल पावर भी होती है। तो ARY का यही एक प्लस है कि ये बड़ा कनेक्टेड है टुवर्ड्स पब्लिक, मासेस क्लासेस कुछ भी हो, बहुत कनेक्टेड और बहुत ज्यादा जेन्युइन है। तो मैंने देखा है कि ARY की अपनी एक पावर है। अच्छा फिल्म्स के लिहाज से क्या प्लान है? आजकल बहुत सारी फिल्म्स बन रही है यार। डेफिनेटली द मेन गोल, द टास्क इज टू डू अ फिल्म सिंस लाइक जब से मैंने ये इस प्रोफेशन में आने का सोचा था, लेकिन एट दैट टाइम हाँ उस वक्त तो फिल्म्स बन नहीं रही थी इस तरह। लेकिन अब ये है कि यंगस्टर्स पे और इस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, तो डेफिनेटली
Sooner or later, I mean, definitely. तो कैसी फिल्म करना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर? अच्छा, ये तो फिर अगर मैं साहिल लोधी की तरह खुद प्रोड्यूस होऊंगा तो फिर अपनी मर्जी से अपनी फरमाइश बता सकता हूँ कैसे करना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रेफरेंस भी तो होती है ना। आई थिंक रोमांटिक कॉमेडी। ओके। रोमांटिक कॉमेडी मुझे लगता है कि वो मुझे सूट भी करेगी थोड़ी, एज वेल आई मीन इमोशनल भी होनी चाहिए, बिकॉज वो कहते हैं ना फिल्म में 12 मसाले पूरे होने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि अगर जो है ना स्पाइस भी होनी चाहिए और इमोशन सारे लेवल, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉमेडी रोमांटिक है ना वो। अच्छा, जैसे बॉलीवुड में होता है, इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, जिस तरह से हम हमेशा से सुनते और देखते आए हैं, तो हीरो जो है हमेशा अपनी हीरोइन चूज करता है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, एक्सेप्ट ऑफ उरूसा ऑफ कोर्स? हाँ, वो तो मेरी रियल हीरोइन है। रियल हीरोइन के लिए आई लाइक द मोस्ट सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन मुझे बहुत पसंद है। ईमान अली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ईमान अली मुझे लगता है कि हमारा पेयर नहीं बन सकता। वो शायद मुझसे थोड़ी बड़ी लगे, बेहतर लगे या बेहतर लगे, बस समझ जाए ना। ओके। खैर मैंने बोल दिया, बुरी बात नहीं है। आप यंग लगते हैं। हाँ, वो अल्लाह की तरफ से कुछ है। दाढ़ी मेरी वैसे लोग आपको बोलते हैं कि आप यंग लगते हैं। या बल्कि द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नाउ डेज आई एम गेटिंग इज द यंगेस्ट लुकिंग फादर। The youngest looking father. हाँ, तो मुझे बड़ा आई मीन इट मेक्स मी वेरी हैप्पी जब मुझे कोई भी ये कहता है ना यार इतना यंग लुकिंग पापा, तो मैं कहता हूँ यार इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से। तो या आई लाइक इट। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो कि इंग्लिश में होते हैं और आपको उनको ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में। आपकी उर्दू कैसी है? मेरी उर्दू ऐसी है कि मेरे बस पासिंग मार्क्स ही आते थे या थोड़े, और इंग्लिश में अलबत्ता अच्छे आ जाते थे। वैसे स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज यू नो यू आर डूइंग अ ड्रामा, और उस हिसाब से तो उसमें आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह मिलती हैं, उससे और ज़्यादा पॉलिश हो जाती है। बिकॉज बेसिकली आई एम पंजाबी, लेकिन आई एम ग्लैड कि नो वन एवर नोटिस्ड और मेंशन्ड कि यार तुम्हारा एक्सेंट बहुत आपको पंजाबी आती है? मैं पंजाबी है, मैं वही तो दस रहे हैं थानू कि आई एम कंप्लीटली पंजाबी। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ मूवी नेम्स दूं तो आप उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे? या that'll be more fun। स्टार वॉर्स। ओ तारियां दियां जंगा। ओके, मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा जी, नामुमकिन काम नहीं होता, कम नामुमकिन कम। ओके, व्हाट एल्स? आयरन मैन। एक होंदा अल्लाह दा बंदा, एक होंदा लोहे दा बंदा। टाइटैनिक तो है ही, टाइटैनिक उसकी तो पंजाबी टाइटैनिक होएगा फिर। कोई वो भी तो बोल सकता है टाइटैनिक होएगा, कोई पंजाबी बोलेगा ना टाइटैनिक वाली कश्ती। अगर डूबा दिल डूबा जी, महबूबा के लिए दिल डूबा, वही वाला चक्कर है। ओके, अभी मूवीज मेरे दिमाग में और आ नहीं रही है, कौन सी बहुत अच्छी बात नहीं आ रही इसलिए क्योंकि इतनी काफी। अच्छा, स्पाइडरमैन को क्या कहेंगे? स्पाइडरमैन जाले वाला बंदा। जाले वाला मतलब पंजाबी इज अ हैप्पी लैंग्वेज। या इट्स वेरी हैप्पी एंड वेरी एनर्जेटिक एज वेल। इसमें गुस्सा भी बड़ा लाउड है, इसमें खुशी भी बड़ी लाउड है, इसमें रोना भी बड़ा लाउड है। हाय हाय, सो यू नो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी लाउड एक्सप्रेसिव। अच्छा, मैं भी पंजाबी हूँ लेकिन मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, समझ में आ जाती है। तो आज का शो पंजाबी में कर लेते हैं ना, सीख जाएंगे। हाँ, जब कभी जो है वो ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ कुछ गलत कम कर दे ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ पियांगे लस्सी, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ पियांगे लस्सी, ये अच्छी है। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ पियांगे लस्सी है। हम लोग बहुत पंजाबी हो गए। अच्छा, चले उर्दू और इंग्लिश में वापस आते हैं। पहला लफ्ज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि है इंस्ट्रूमेंट। मुझे उसकी उर्दू जी, इंस्ट्रूमेंट। दिस इज वेरी इजी। आला। यस, ठीक है, आला सही है। देखें लोगों ने क्या जवाब दिया। आला और बहुत आला, कुछ भी कहना। बहुत आला, ये वो वाला बहुत आला वाला आला नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट वाला आला है। देखते हैं कि लोगों को इसकी ट्रांसलेशन समझ आई या नहीं आई। काशान आलम के पास चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट को उर्दू में क्या बोलोगी? तजुर्बा। इंस्ट्रूमेंट, अलामात, आलात, आलम, आलात, आलात, आलात। बहुत आला भाई, बहुत आला। इंस्ट्रूमेंट, औजारात, औजार। वाह भाई वाह। सबको इसका जवाब आ गया। आप क्या बात करने वाले थे? मैं कह रहा था मैं बहुत सुस्त फील कर रहा हूँ अपने आप को, क्यों? शायद संडे है इस वजह से। जी, शायद इसलिए है ना, कोई बात नहीं। चलिए अभी थोड़ी देर में एनर्जी आ जाएगी क्योंकि मैंने एक रैपिड फायर बहुत फायरी सा प्रिपेयर किया हुआ है। और मैंने अभी पहले सेगमेंट में या दूसरे सेगमेंट में इसीलिए नहीं किया ताकि आप कॉफ़ी पी के जो है थोड़ा अपने आप को रिवाइटलाइज कर लें। यस, आप लोग भी जो है वो स्टिक रखें अपने आप को ग्लू की तरह ब्रेकिंग वीकेंड से, अपने टीवी से, बिकॉज आप लोग को आज बहुत कुछ पता चलने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है लैम्प। लैम्प उर्दू च की बोलते हैं? उर्दू च ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ लैम्प ਨੂੰ। लैम्प। हाँ, एग्जैक्टली वही। क्या वही? हाँ,
लोगों से पूछते हैं ना, मैंने नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। लैम्प, तानू नहीं आ रहा? लालटेन नहीं, लालटेन। नहीं, लालटेन तो वो कुछ और है। लैंटर्न बोलते हैं ना उसको। हाँ, उसको तो वो हो जाएगा। लैम्प को उर्दू, लैम्प को क्या बोलेंगे? आई एम सो नालायक, सॉरी। रोशनी दिखाने वाली मशीन। हाँ मशीन, हाँ उर्दू में मशीन जरूर डालेंगे उसमें, बहुत सारे लोग डालते हैं इसमें। हाँ। चलो देखते हैं कि लोगों को इसकी ट्रांसलेशन आई या नहीं। लैंप को बत्ती। लाइटन, लैंप तो लाइट। लैंप रोशनी फराम करना। लालटेन। रोशनी। बत्ती। लालटेन। लालटेन। लालटेन लैंप को चिराग। चिराग। अच्छा, बिलाल इस वक्त इतने खुश हैं कि कितने सारे लोगों से वो कनेक्ट कर पाते हैं कि उन्होंने लालटेन जवाब दिया, तो और भी लोगों ने लालटेन जवाब। ही इज फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ। सो द राइट आंसर इज दिया या चिराग। दिया या चिराग, चलें। रोशनी देने वाली चीज है ना। लेफ्ट आंसर इज लालटेन। लालटेन, ओके। राइट था ना, तो मैंने लेफ्ट। डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी। ये एक्चुअली वो लफ्ज़ है जो, बेशक उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, हमारी नेटिव लैंग्वेज, लेकिन बचपन से हमें स्कूल से ही ना इंग्लिश वर्ड्स में ही प्रॉपर बताया गया और समझाया गया। लेकिन अच्छा है, चलो आज इम्तिहान है, उर्दू का पेपर है। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, डायरी, लेकिन वो भी इंग्लिश का है। डायरी जरूर बोलेंगे, हाँ डायरेक्टरी को उर्दू में बोलेंगे, उर्दू में डायरी बोलेंगे। डायरेक्टरी। हाँ, आप लोग बताएं ना, आप लोग बताएं। चलें जी। डायरेक्टरी डायरेक्टरी। 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 पता नहीं। डायरेक्टरी नहीं आ रहा भाई। हिसाब किताब। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी लाइक ऐसी किताब जिसके अंदर आपके जो राब्ते वगैरह हैं वो मौजूद हों, लाइक सब नंबर सब कुछ निकालते हैं, नाम वगैरह, मालूमात जिसमें। डायरेक्टरी बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह, इस तरह बोल सकते हैं। डायरेक्टरी को उर्दू में क्या कहते हैं? डायरेक्टरी को उर्दू में डायरेक्टरी वो किताब जहाँ पे सारों के एड्रेस वगैरह होते हैं। नहीं, इसका मुझे आइडिया। डायरेक्टरी वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, पहले मतलब डायरेक्ट ये करो। नहीं है, इस वक्त याद नहीं आ रहा। डायरेक्टरी आई थिंक याद नहीं है शायद मुझे। फ़ोन कॉल्स की डायरेक्टरी होती है, किसी की मतलब अंडर का किसी को समझाना। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ आती हैं शायद, और मुझे कंफर्म याद नहीं है। जैसे नंबर वगैरह जैसे सेव करना है, ऐसी कोई चीज़। किताबें हिदायत। किताबें हिदायत। किताबें हिदायत, यही सही जवाब है। ये सही जवाब है। हाँ, हाँ। किताबें हिदायत, हिदायत नहीं हिदायत। चलो माशाल्लाह, हमारी उर्दू भी आज बेहतर हो जाएगी। किताबें हिदायत इज द राइट आंसर, लेकिन नंबर सेव करना वाला भी सही था। हाँ, नंबर सेव करना। अच्छा जी, ये मैं नहीं पूछ रही क्योंकि ये बहुत आसान है। गुड नाइट, गुड नाइट को क्या कहेंगे? शब खैर। यस, परफेक्ट। प्लानिंग को क्या कहेंगे? इरादा नहीं, No. इरादा तो कुछ और होगा। प्लानिंग, बचपन से प्लानिंग ही की है हमने। प्लानिंग मुझे बता के तो आते, मैं उर्दू की कोई किताब डिक्शनरी पढ़ के आता आज शो में। आई मीन या फिर मैं व्हाट्सएप पे किसी को सेट करके आता कि देखो मुझे जवाब जल्दी नुमान, आपने मुझे ये नहीं बताया था कि कोई ऐसा भी सीन होगा, कोई ऐसा सवाल जवाब का सीन है और कोई बाइक भी नहीं खड़ी, नाम भी नहीं मिलना, तो एनर्जी नहीं आ रही जवाब देने की। भाई इनके लिए लाएं जी, वाटर कूलर लाएं। वाटर कूलर आपका जाए जल्दी से लेकर यार, क्या हाँ एग्जैक्टली वही। हाँ वही बस समझ आ गया। हाँ मुझे भी आ गया समझ, लोगों को बताने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली, उनको भी पता है, सब मेरे जैसे ही हैं। अच्छा, मेरे पास वाकई मैसेजेस आते हैं, लोग गेस करते हैं और डिफरेंट अपने जितने भी आंसर्स होते हैं वो भेज रहे होते हैं मुझे साथ साथ, तो ये एक अच्छी चीज है वैसे। हाँ डेफिनेटली। इंग्लिश कैसी है आपकी? ऐसी है, ऐसी है। पैदल ही हूं। कितना मजाक उड़ाया गया आपका इंग्लिश के एक्सेंट का? नहीं, इट्स नेवर बीन लाइक, बिकॉज मतलब you've been lucky in this, ना?
it's not kind of like a lucky thing or something. I mean, मुझे ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है इंग्लिश बोलने का कि मैंने इंग्लिश बोल के किसी को जरूरी impress बोलनी करना ही है मतलब। Because हमारे सेट पर जब गपशप भी हो रही होती है तो I don't know, a lot of people they use English, you know, just to make their impression. But मैं तो पंजाबी बोल के यारी दोस्ती कर लेता हूँ। क्या बात है, पंजाबी से नहीं होगी तो और किससे होगी यारी दोस्ती? देखते हैं कि प्लानिंग की ट्रांसलेशन क्या है। प्लानिंग को क्या बोलोगी उर्दू में? प्लानिंग को तो इरादा कहते हैं। दूरअंदेशी। इरादा बांधना। तो उर्दू में क्या? अंदाजा लगाना। तैयारी। बारे में प्रैक्टिस करना, अंजाम देना उसको। उर्दू मेरी अच्छी नहीं थी। मंसूबा। प्लानिंग को मंसूबा। मंसूबा is the right word ना? मंसूबा बंदी। मंसूबा बंदी is planning. Yeah, It was easy, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है back in our head but हमें याद नहीं आ रहा होता। आज से हम मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि हम उर्दू पढ़ेंगे। चले इनको मंसूबा बंदी करने दें, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, क्योंकि ब्रेक के बाद है रैपिड फायर विद बिलाल कुरैशी। वीकेंड वंस अगेन, और अब टाइम है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जिसमें आप जो है थोड़े से एनर्जेटिक हो जाओ और मेरी तरह उठ के बैठ जाएं, ताकि एक बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जो है ना वैसी हो जाए। ओके, अगर आपको इन सबको एक एडवाइस देनी है, मतलब अलग अलग, तो क्या देंगे? माहिरा खान। Rapid, come on, you have to give Mahira them Khan. an advice. Yeah. Okay, next. यार मैं Aisha एक Umar. मिनट let me जरा चार्ज अप हो जाओ ना, पहले मैं इतना ठीक है, क्यों सही है। हुआ? हम रैपिड फायर खेलने लगे। वो मैं स्प्रे बॉटल मंगवा लूं, let's स्लैश do करवा it, दूं? let's do it फिर से चलें, ठीक है। एक एडवाइस देनी है आपको माहम निजामी, जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। मेरे साथ दोबारा कभी काम ना करना। ओके, आयशा उमर। आप बेशक काम करते नहीं, लेकिन मेरे साथ आप भी ना कीजिएगा। विनेश चौहान। वंडरफुल एक्टर एंड एडवाइस ये कि आप जरूर मेरे साथ फिर काम कीजिएगा। आप चेंज करें। मतीरा यू शुड स्टार्ट डूइंग एक्टिंग एज वेल, क्या पता आप उसमें भी बहुत अच्छी क्लिक कर जाएं। गेट बैक टू माहिरा खान। आप जरूर मेरे साथ काम कीजिएगा। विकास जुल्फिकार। यार जबरदस्त। थोड़ी सी एनर्जी लाएं अपनी एक्टिंग में ना, थोड़ा सा वो जो हैपनिंग, थोड़ा सा ना बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी एनर्जी। यासिर हुसैन। आप थोड़ी एनर्जी कम करें अपनी। माया अली, beautiful. I wanted her to do a movie, and mashallah she is doing now, so I'm happy. So she should do more movies. She should do Urusa. more movies. Urusa. Your favorite actor, your favorite human being, your favorite friend, your favorite everything should be me. Okay, all right. You're an uninformed journalist और आपको इनसे एक stupid question करना है। जैसे आप रेड कार्पेट पर हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर गए हुए हैं और आप uninformed हैं, तो आप इनसे क्या सवाल करेंगे? वकार ज़का। आपके बालों में जुएं कितनी हैं? फिरोज खान। फिरोज खान। आप बनाते हैं कोई नान? ओके, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। आप कुरैशी हैं बड़े गोश्त के या छोटे? सबा कमर। सबा कमर। Sabah is my very good friend. Yeah. So Sabah Kamar. क्वेश्चन करना है ना? Stupid question. हाँ, आपने इतनी बुरी हिंदी क्यों बोली है? Okay. आयशा खान. आयशा खान. आप रोते हुए भी इतने मेकअप में क्यों होती हैं? फहद मुस्तफा. फहद मुस्तफा. आप समझते क्या अपने आप को? Stupid question है ये. All right, you have to kill one, marry one, befriend one, and hook up with one. Kill one, marry one, befriend one, and hook up with one. Okay. Mavra, Momina Mustahsan, Ikra Aziz, Sanam Chaudhary. I'll kill Sanam Chaudhary because she's my friend, okay. So she won't mind All right. me saying it. ये सही है यार. हाँ, I'll hook up with वो जो हैं Mavra, Momina, and Ikra are the left. Ikra. Left. Okay. Ikra. I'll be friend with Momina. Okay. And I'll marry Mavra. Mavra. All right. Lovely. अच्छा जी, ये बताइए कि इन सब में से बेस्ट और वर्स्ट इंडियन डेब्यू किसका था? All right. इमरान अब्बास, Mavra, उमैमा मलिक, फवाद खान and माहिरा खान. Best debut Fawad Khan. Worst debut Imran Abbas. Imran Abbas. All right. That was a lovely rapid fire round. मतलब वो जो एक गैप था ना आपका कि अच्छा थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 1 मिनट, I have to get into that mode, you know,
द रैपिड मोड, बट वेल डन। या थैंक यू। एक्चुअली आज काफी दिनों बाद मैं बहुत ज्यादा सोया हूँ, तो वो मैं अभी तक सो रहा हूँ। अच्छा, तो वो इसलिए ना, तो वो सेम इफेक्ट्स होते हैं ना जब आप नहीं सोते तब भी और जब आप बहुत ज्यादा सो जाते हैं तब भी, है ना? अच्छा, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने मुझे जवाब देने हैं। दे काइंड ऑफ रिडल्स, सो यू हैव टू यू नो वर्क योर माइंड लाइक। ऑलराइट, ऐसी क्या चीज है जो गरीब के पास है और अमीर को चाहिए? सुकून। गरीब के पास है? हाँ, वो सोता है क्योंकि थक जाता है ना इतना। हाँ। नींद कह लो, नींद कह लो, सुकून नहीं, नींद। तो क्योंकि अमीर और गरीब दोनों ही सोते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो जवाब का मकसद था, गरीब जो है ना पूरा दिन मजदूरी करके मेहनत करके जब वो बेड पे जाता है ना, ही इज डेड स्लीपी है, सुकून से सो जाता है ना। अमीर जो है ना जब वो बेड पे जाता है ना, उसको इतनी टेंशन है ये लेकिन सोता तो वो है। द क्वेश्चन लेकिन नींद बिल्कुल बिल्कुल मतलब अमीर के पास नहीं है और गरीब के पास है। देयर इज समथिंग। गुर्बत। दिस ये भी ठीक है वैसे। लेकिन जो सही जवाब है, जो हमारा जवाब है, वो कुछ नहीं है। जो हमारा जवाब, वैसे आपका जवाब भी ठीक था, सो आई गिव यू दिस वन। ओके, वो मेरे बाप की बेटी है लेकिन मेरी बहन नहीं है, तो फिर वो कौन है? वो मेरे बाप की बेटी है लेकिन वो मेरी बहन नहीं है, तो वो कौन है? लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। इसका कोई क्रेजी सौतेली बहन होगी। अब्बू आपने दूसरी शादी कब की? आई मीन क्या? ये मेरा वाला जवाब दिया है आपने। नहीं, वो मेरे बाप की बेटी है लेकिन ना वो मेरी सगी बहन है ना वो मेरी सौतेली बहन है, तो वो कौन है? वो मेरे बाप की बेटी भी नहीं होगी। यार ये किस किस्म का सवाल? आपके बाप की बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाप की बहन है, हाँ। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। तो मैं कौन से हॉस्पिटल आ गया हूँ? यहाँ पे क्या केस चल रहा है? ठीक है, कम ऑन, मेरे बाप की बेटी। इट्स रियली इजी, पता है। देखो, मेरे अब्बू मेरी बेगम को भी बेटी कहते हैं, बहू नहीं कहते। अच्छा, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। मेरी बेगम रिवील हो रहे हैं। हाँ, तो मेरे अब्बू मेरी बेगम को भी बेटी कहते हैं ना, तो वो उनकी बेटी हुई, लेकिन मेरी बहन नहीं है ना, मेरी बीवी है। लेकिन आपके बाप की बेटी तो नहीं है, वो कहते हैं बायोलॉजिकली बेटी है। कौन है? कौन है भाई? तो मैं खुद हूँ। ओके, आप? हाँ। कैसे? जैसे अच्छा, मेरे ओ ताड़ी खैर। अच्छा, मेरे बाप की बेटी है, समझे? Oh my God, how intelligent you are. Yes, thanks a lot. Oh. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की के घर और एक बंगलों में आग लगी है, ठीक है? लड़की के घर पड़ दिया, लकड़ी का घर था वैसे। अच्छा, एक लकड़ी के घर में और एक बंगलों में आग लगी है, ठीक है? सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ जाएगी आग बुझाने? लकड़ी के घर, क्योंकि लकड़ी आग ज्यादा खींचती है ना। बंगलों में तो ये है कि आग उस तरह से नहीं कैची होती। तो अच्छा, मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, एक लकड़ी के घर में और एक बंगलों में आग लगी है। No, he is looking at me. You know this is something wicked, मेरे से right? लड़की का घर चल रहा है एक्चुअली। अच्छा, लकड़ी का घर है, बंगलो है, दोनों में आग लग गई, सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ जाएगी आपके साथ? जो रास्ते में पहले आएगी ना, वो उधर ही जाएगी ना। I mean, अभी मैप हमारे पास थोड़ी है कि रास्ते में पहले कौन है। अगर लड़की का घर होता तो यकीनन पहले वहां जाते, लेकिन लकड़ी का घर है तो फिर भी वहीं जाएंगे, क्योंकि लकड़ी आग ज्यादा पकड़ती है। पहले वाला मेरा क्वेश्चन ज्यादा ऑब्वियस था। लड़की का घर होता तो फिर कहते लड़की का घर है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़की को इतनी प्रिविलेज हासिल है ना? एग्जैक्टली। लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन गौर से नहीं सुना, मैं दोबारा पूछूं? जी पूछिए। एक लकड़ी का घर है और एक बंगलो है, दोनों में आग लगी है, पहले एम्बुलेंस कहाँ जाएगी आग बुझाने? यार मैं एम्बुलेंस वालों से ही फोन पे बात कर लेता हूँ, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? बता दूं मैं? बता दे। एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है, आग बुझाने। अच्छा, मैं इतना ऑब्वियस क्वेश्चन करती हूँ ना, मतलब यार आपको एक्टिंग करनी चाहिए, सीरियसली यू शुड। छोड़े होस्टिंग, ये काम नहीं है आपका, आप एक्टिंग क्यों नहीं है मेरा काम? ऐसा मत बोले प्लीज, मुझे होस्टिंग मतलब दिस इज माय वेरी गुड एक्टर यार। आप तो बहुत अच्छी एक्टर है। मैं तो ओके, थैंक्स अ लॉट। वैसे मुझे लगता नहीं है कि समझ तो आप गए होंगे। जी बिल्कुल। ओके, मैंने कल मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। मैंने कल मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। मरी में या मरी हुई? आप पहले क्वेश्चन को एडिट कर ले, मतलब थोड़ी देर पहले मरी से मुझे ना मरी याद आ गया। मैंने कल मरी हुई, अ डेड कैट, मैंने उसको चलते हुए देखा, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कल उसकी वीडियो देखी, मरी हुई बिल्ली को मैंने चलते हुए देखा। कैन यू इमेजिन? मैंने चलते हुए, मैं चल रहा था तो मैंने चलते हुए उसे आप जरा बैठ जाए। अच्छा, यही है ना? यही है ना? जी बिल्कुल, यही जवाब है। क्या बात है भाई। अच्छा, वो कौन सा साल था जिसमें न्यू ईयर क्रिसमस से पहले आया? इस्लामी साल। क्रिसमस से पहले आ जाता है ना? इस्लामी साल में क्रिसमस तो होता ही नहीं है। वो कौन सा साल है जो क्रिसमस से
पहले हाँ क्रिसमस से पहले न्यू ईयर आ जाता है। क्रिसमस से पहले न्यू ईयर आ जाता है। या अल्लाह मैं किधर फंस गया। You never forget this show. यार नुमान आपने बताया नहीं था, इतना मुश्किल शो है यार। आज नुमान को मैं याद नहीं कर रही हूँ तो ये याद कर रहे हैं। मतलब नहीं नुमान यार। डिस्कस ना हो ऐसा हो ही नहीं He was सकता so शो decent में। on the phone, मुझे नहीं पता था He ये सब is करेंगे मेरे decent, साथ। come on. अच्छा Yes. अच्छा क्रिसमस से पहले कौन सा साल आ जाता है? हाँ ना, तो सारा साल क्रिसमस से पहले ही आता है। क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होती है, 1 जनवरी को नया साल होता है। क्या बात है ना? मतलब इतनी सारी नुमान को सुनाने के बाद ही आना था आपको जवाब। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़का एक फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, वो फुटबॉल 10 फीट दूर जाती है और किसी भी चीज से टकराए बगैर वापस आ जाती है, कैसे? ऊपर 10 फीट जाती होगी ना। क्या बात है, नुमान ने खास तौर पे वेरी गुड बोला आपको बोलने I के used to be a soccer player ना, I used to ठीक live in है? Saudi Arabia, अभी तो मैं अगर वो football यहाँ खेलता होते तो वो आपके हाथ पे स्टार देते आपको। अरे इस जवाब अच्छा, पे। यहाँ पे स्टार भी इतने मिलते खुश हैं। है वो। I'm a soccer player. मतलब I this used is to this play. is not a typical morning show. Come on, you know you can get हाँ, यहाँ anything शादियाँ here. थोड़ी करा रहे हैं। Yes, ना डांस हो रहा है, ये मैं अक्सर बात करती हूँ। अच्छा जी, इससे पहले कि हम दोनों में से एक ब्लंट इंसान जब मेरा गेस्ट बन जाता है तो शो में फायर हो जाती है। रैपिड हो या ना हो, लेते हैं एक रैपिड सा ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेकिंग वीकेंड में। वेलकम बैक एवरीवन। बिलाल कुरैशी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अब उनसे पूछते हैं काम से हट के कि वो उनकी पर्सनल लाइफ किस तरह की है। पर्सनल लाइफ मीन्स यू हैव फ्रेंड्स, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, और जितना भी फ्री टाइम मिलता है वो फैमिली के साथ तो गुजारते ही होंगे, बट अदर देन दैट आपकी हॉबीज़ क्या है? Well, let's start from here. Sunday को I make sure कि I don't work. Okay. Even my wife, we don't work, and Sunday is completely a family day. तो because अभी मेरी बेगम और मेरा बेटा लाहौर गए हुए हैं तो मैं एवं वेला था तो मैं आ गया यहाँ पे। तो अदरवाइज संडे को I don't go anywhere ना, just apart from family. What do you mean by this? नहीं, नहीं, अरे ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग वीकेंड, इतना बड़ा शो, मैं I'm so honored. आपको कैसा लग रहा है वैसे? मैंने ये तो सीरियसली पूछा यार, ही मैं नहीं अभी कि यही यहाँ कह पर रहा आके था आपको कैसा लग कि रहा है? इतनी ड्यूरेशन कम क्यों है? I mean पता ही नहीं चल रहा है कि we are getting to the close अब part. लोग समझ रहे होंगे कि ये आप मेरी वजह से बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मुझे अब तो मैं यानी वो I mean अच्छा खैर, बाकी ये कि I'm a very friendly, very easy going and very natural person. I cannot go fake. गॉसिप्स करते हैं? गॉसिप्स नहीं, सच एज गॉसिप्स नहीं करते, लेकिन डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आई पर्सनली फील जो कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग वगैरह या किसी की तो छोड़ो यार, की हो गया। आई मीन आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, चाहे दोस्ती हो, चाहे बहन भाई का रिलेशनशिप हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, उसमें फड्डे होना तो लाजमी है ना? इट्स पार्ट ऑफ द है ना? रिलेशन। तो जब आप लोगों के बीच में कोई फाइट होती है तो कौन मनाता है सबसे पहले? आई एम वेरी लकी इन दिस कि मेरी बेगम जो है बहुत 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 अच्छी हैं। शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सो वो उनका ज़र्फ मुझसे ज़्यादा अच्छा है, तो वो अक्सर वो मना लेती हैं। मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ स्पॉइल किड हूँ ना। स्पॉइल्ड है। हाँ, तो कितना मतलब टाइम लेते हैं, फिर भरम दिखाते हैं। हाँ, यार दिस इज समथिंग बैड अबाउट इट। मेरी सबसे अगर आप बुराई पूछें तो मेरी 2 बुराइयां जो मुझे अपनी ज़िंदगी में लगती हैं कि अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ तो बड़ी मुश्किल से मानता हूँ, और दूसरा ये कि आई डोंट हैव अ डिसीजन पावर, तो मैं बड़ा कंफ्यूजिंग रहता हूँ। तो ये स्ट्रेंथ्स क्या है? ये तो स्ट्रेंथ्स ये है कि पॉजिटिविटी, तवक्कल अल्लाह पे, और ये कि आई एम हार्ड वर्किंग। लवली। अच्छा, ड्रामों में आगे किस तरह का कैरेक्टर करना चाहते हैं? यार ड्रामा में मैं आई रियली वांट कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मैं बिलाल ना लगूं। बिलाल ना लगूं, या कुछ डिफरेंट मिले ना। या आई लव टू बी हीरो, और मज़ा आता है हीरो जब हम करते हैं। जैसे कुछ लोग आए, ज़्यादातर मेरे पास रिप्लाईज आए कि हमें एक साइको कैरेक्टर करना है। साइको मैंने किए हुए हैं। साइको हस्बैंड मैंने अपनी बेगम के साथ ही एक प्ले किया था। उसमें मैं उस वक्त हम शादीशुदा नहीं थे, तो हम गुमशुदा थे, तो हमने तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि रूसा ने बोला शादी के बाद तुम ऐसे तो नहीं हो जाओगे? वल्लाह अगर वैसा ऐसे बंदे से कोई शादी ना करे जैसा मुझे उसमें बनाया था। नहीं, मुझे सोल्जर का कैरेक्टर करना है। आई मीन यू नो आर्मी ऑफिसर या पायलट या कुछ भी एयरफोर्स, मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है। मुझे यू नो समथिंग। अच्छा, तो अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं कुछ भी ना होता, बिकॉज मुझे शुरू से ही ना मैं बड़ा फिल्मी हूँ। बचपन से 55 तक का सफर मेरा फिल्मी होकर ही गुजरा। यानी मुझे मतलब 55 हो गए आप? मुहावरा था ना, इतनी अजीबो गरीब किस्म की मिसालें मुझे दे के पका दिया आपने उर्दू की जो चीज़। मैंने अब अगर बचपन से 55 कह दिया तो अच्छा खैर। तो वो ये कि बचपन से मैं बड़ा फिल्मी था, तो मेरे बड़े भाई वो मुझे हमेशा यार हर बात यार डायलॉग ना मारिया कर। तो अब वो यही हो गया कि डायलॉग मारना ही मेरा प्रोफेशन हो गया ना। आई गेट पेड फॉर दिस। तो उरूसा को आपने प्रपोज किया था? जी। किया था, किस तरह से किया था?
जी बस एक दफा का जिक्र है। बड़े ड्रामाई अंदाज से किया होगा जिस तरह आप बता रहे कि आप यार नहीं, मजे की बात, आई एम पंजाबी एंड शी इज सिंधी, तो मैंने एक दोस्त से सिंधी में वो पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इसकी सिंधी बताएं, उन्होंने मुझे बताया और फिर क्या होती है माँ तमा डाडो पसंद कंदो आयो। वाओ, उन्होंने जवाब किस में दिया, सिंधी में उर्दू में? यार स्माइल जब ये लड़की मुझे कभी ना तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, तो वो ओह माय गॉड, ना तो कभी हुआ ही नहीं मुझे आज तक। तो वो बस हंसी तो फंसी वाला चक्कर, तो बस फिर ये कि आहो। फैंस को किस तरह से हैंडल करते हैं? बहुत प्यार से, इसलिए क्योंकि आई लव देम, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आई रियली लव देम, बिकॉज उनकी वजह से यू नो कोई अगर आर्टिस्ट ये कहता है कि नहीं जी हाँ जी हूँ जी, नहीं, एवरीवन वांट्स एंड विश कि उनके फैंस हों। बाहर कभी फैन इनकाउंटर होता है तो क्या होता है, मतलब आर यू रेडी फॉर टेकिंग सेल्फी एंड स्टफ? बल्कि अभी कल की बात है कि एक इसी तरह एक फैन मेरे से पिक बनवाना चाह रहा था, तो बनवाई, तो मेरा दोस्त था, उसने कहा कि अगर आप बना दें, तो वो कह रहा है कि यार लग रहा है कि आप इनके साथ पिक बनवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा या मेरी एक्साइटमेंट ऐसे ही होती है टुवर्ड्स माय फैंस, या आई लव देम ऑल एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल ना, क्योंकि मैं खुद भी बहुत लोगों का फैन हूँ, तो आई नो व्हाट द फैन इज। What the fan is. Yeah. अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने बात की कि उरूसा को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपका फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट ह्यूमन, आपका फेवरेट सब कुछ मैं ही हूँ, तो ये क्या बात है, मतलब जेलसी फैक्टर तो नहीं है? नहीं, जेलस फैक्ट एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरी जितनी मर्जी तारीफ हो जाए ना कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो बेगम ने आज तक नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, तो इसलिए एक ख्वाहिश सी है कि कभी वो भी कहे ना। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे याद है शुरू में शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू मैंने देखा था, तो वो भी ये कह रहा था कि मेरी बेगम हमेशा मुझे ओवर एक्टर ही कहती है, तो फिर क्योंकि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, तो मेरी बेगम भी मुझे ओवर एक्टर कहती हैं, तो प्रॉब्ली उससे मोटिवेशन मिलती है। या सो आई टुक इट एज अ पॉजिटिव थिंग ना, कि ठीक है यार, ऐसे तो ऐसे ही सही, कोई बात ऐसा है तो ऐसे ही सही, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल मतलब यहाँ तो कुछ ज्यादा ही देखिए बैन लगा हुआ है, ऐसी बातें नहीं करे। नहीं कुछ नहीं होता, मतलब अपनी फेवरेट, मतलब अगर आपके दिल के कोई इंसान करीब है तो उसको आप कैसे छुपा सकते हैं? हाँ नहीं। और दूसरा एक बात बताऊँ, आप भी आर्टिस्ट हैं, बिकॉज यू आर मीडिया पर्सन, आर्टिस्ट जो होता है ना, बियॉन्ड ऑल दिस, ठीक है, इट्स अ गुड आर्टिस्ट, इट्स अ बैड आर्टिस्ट, फ्रॉम वेयर हाउ व्हाट, नहीं यार, अब दिल बड़ा करना, दिमाग बड़ा करना चाहिए हमें, एंड वी पाकिस्तानी आर ब्रॉड माइंडेड, हम लोग बड़े दिल और बड़े ज़र्व के लोग हैं, तो वी आर ऑलवेज यू नो। मैं तो कहती हूँ कि आर्टिस्ट ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भी इंसान हैं, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, और वो इवन इनसाइड पाकिस्तान की वो सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, लाइक दे आर ह्यूमंस, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इंसान का मैटर करता है वो कास्ट वगैरह नहीं, वो इखलाक मैटर करता है, तो अपना इखलाक अच्छा रखेंगे तो दूसरों का इखलाक ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं, टाइम भी शो का खत्म हो गया है। For coming to the show, कुछ कहना चाहेंगे? हाय, अभी तो कहना शुरू किया था कि आपने टाइम खत्म कर दिया। एक काम करते हैं, हम शो के बाद फेसबुक लाइव पे एक नया शो, हाँ लाइव भी आते हैं, चलें जी, आप हमें फेसबुक पे ट्यून इन करें लाइव। बाकी ये कि यू आर डूइंग वेरी वेल, माशाल्लाह, और सो गुड टू बी हियर, और मैं हमेशा लाइव शो में ऐसे ही बस नेचुरली बोलता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ, अरे नहीं, आप रोए नहीं, देखिए आपने कुछ ऐसा नहीं बोला, पगली रुलाएगी क्या? तो ये है कि आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ आज संडे को माफी है, ठीक है, बाकी के मजा आया, गुड शो माशाल्लाह। संडे इज द चीट डे एंड द ब्रेकिंग वीकेंड डे, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरा शो देखते हैं, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, अपने साथ अपने आसपास वालों का रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।